समय में 6 लेन का बन जाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा ही अजूबा है। यह 6 लेन मैं बता दूं कि पैडलेगंज से या नौसड़ की तक जो है यह जाएगा और इसी के बीच में तकरीबन 3 चौराहे पड़ते हैं। उन 3 चौराहों पे आए दिन यानी दिन में हमेशा जाम की स्थिति जो है। दर्शन में नया भारत का ये नया उत्तर प्रदेश आज अपनी पहचान में एक नई उद्घोष कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी सिंगापुर और जापान दौरे पर थे। आपको पता होगा कि पहले भी लोग विदेश जाते थे। मुलायम सिंह यादव खुद जर्मनी गए हुए थे, इटली गए हुए थे, मायावती गई हुई थी, अखिलेश यादव गए थे, लेकिन निवेश आया था कुछ भी नहीं। निवेश के नाम पे कुछ नहीं। ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास होता है कि ग्राउंड जीरो पर उतरिए और गुणवत्तापूर्वक काम करके दिखाइए, और वो गुणवत्तापूर्वक काम हो भी रहा है। देखिए जिस तरह से सीएम ने सोचा है कि उत्तर प्रदेश को एक विकसित उत्तर प्रदेश। जय हिंद, आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और साथियों, आज बता दें कि अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर के पहले वह पहला 6 लेन फ्लाईओवर, जिस 6 लेन फ्लाईओवर की सौगात कुछ ही दिनों में गोरखपुर समेत यहाँ के अगल बगल के जिलों के लिए जो है वह खुल जाएगा। यानी गोरखपुर में तेजी से रफ्तार से जो है ये काम होता नजर आ रहा है। आप तस्वीरें दिखा दे तो यहाँ पे टाली आप देख पा रहे हैं कि टाली चल रही है। ये जीडीए की टाली है और सरकारी कार्यों के लिए ये यहाँ पर काम करती नजर आ रही है। अब इससे साफ हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो काम हो रहे हैं वे आखिरी पड़ाव में है। जो काम चल रहे हैं वो काम जो है वो बुलेट ट्रेन से भी तेज जो है वे कार्य हो रहे हैं। यानी गोरखपुर में जो कार्य की रफ्तार है वो बुलेट ट्रेन से भी तेज देखने को मिल रही है। इतने कम समय में 6 लेन का बन जाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा ही अजूबा है। यह 6 लेन मैं बता दूं कि पैडलेगंज से या नौसड़ की तक जो है यह जाएगा और इसी के बीच में तकरीबन 3 चौराहे पड़ते हैं। उन 3 चौराहों पे आए दिन यानी दिन में हमेशा जाम की स्थिति जो है वो बनी रहती है। लोग जाम से होते हुए जो है वो यहाँ से जो है अपने गंतव्य स्थान तक जाते हैं। लेकिन अभी 6 लेन के आ जाने से, 6 लेन के बन जाने से जो है कहीं ना कहीं लोगों को जाम से निजात मिलेगी। जो लोग रुस्तमपुर में जाम में फंस जाते थे, जो लोग ट्रांसपोर्ट नगर में जाम में फंस जाते थे, जो लोग मंडी के चौराहे पे जाम में फंस जाते थे, तो कहीं ना कहीं इन जामों से गोरखपुर के लोगों के लिए जो है काफी राहत मिलने जा रहा है। बस कुछ ही दिनों में इसकी सौगात गोरखपुर के लोगों के लिए जो है वह खोल दी जाएगी। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई तकरीबन 2600 मीटर की है और लागत तकरीबन 430 करोड़ की लागत से ये फ्लाईओवर जो है वे रेडी हो रहे हैं। मौजूद है निहाल सिंह से जानेंगे क्योंकि ये युवा पत्रकार है, लगातार सक्रिय रहते हैं, हर खबरों पे इनकी पैनी नजर बनी रहती है और जो है इनका क्या कुछ कहना है इस पूरे विकास को लेकर के, गोरखपुर के इस विकास को लेकर के। निहाल जी क्या कुछ कहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात, आपने विकास की बात की है, तो विकास तो हो रहा है और इसको लेकर विपक्ष भी कभी सवाल सोचता होगा कि आखिर हम सवाल उठाए तो कहाँ उठाए। आखिर देखिए, इतने बड़े प्रदेश में कोई ऐसी सरकार नहीं है कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर खरा उतर जाए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपने पता होगा कि कल ही उन्होंने कहा था कि कोई भी प्रदेश में अगर दुखी हो रहा है तो वो उस पर, जैसे कोई भी अगर अपराधी, कोई भी माफिया परेशान कर रहा है तो तुरंत कार्रवाई करिए। अभी कल के ही स्टेटमेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर कोई माफिया जो है किसी गरीब को परेशान कर रहा है, किसी गरीब तबके के लोगों को उस पे जो है अपनी कह ढा रहा है, तो उन पे तत्काल कार्रवाई, उन्हें सलाखों के पीछे जो है। और अब आप विकास की बात किए हैं तो विकास की बात करें तो बबलू जी, पिछले 2 सालों में गोरखपुर में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खेल हो, हर में विकास हो रहा है। कुछ विकास की अगर हम बात करें, सिर्फ गोरखपुर की बात करें, प्रदेश छोड़ दीजिए, या वो गोरखपुर एम्स हो, गोरखपुर चिड़ियाघर हो, आयुष विश्वविद्यालय हो और भी 2 विश्वविद्यालय हो, उसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो रोड के लिए गोरखनाथ का डबल लेन ओवरब्रिज, खजांची का ओवरब्रिज, अभी पादरी बाजार का ओवरब्रिज बन रहा है, दूसरी तरफ बरगदवा का ओवरब्रिज, या फिर चौरी चौरा में ओवरब्रिज, या फिर जिस ओवरब्रिज पे हम खड़े हैं ये 6 लेन पहला ओवरब्रिज है। यानी हर तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास हो रहा है कि गोरखपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश को विकसित किया जाए। यानी एक तरह से सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री ने जब प्रदेश की सत्ता और कमान संभाली थी तो इसी गोरखपुर को माफिया और इंसेफ्लाइटिस, यानी एक बड़ी समस्या थी इंसेफ्लाइटिस, उसके रूप में जाना जाता था। लेकिन आज गोरखपुर पर्यटन के साथ साथ एक इंडस्ट्रियल हब के साथ बनता जा रहा है।
गोरखपुर का गीडा हुआ, गीडा में तमाम फैक्ट्रियों का आना, जो है कोका की फैक्ट्री हो या फिर वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का निवेश हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी सिंगापुर और जापान दौरे पर थे। आपको पता होगा कि पहले भी लोग विदेश जाते थे, मुलायम सिंह यादव खुद जर्मनी गए हुए थे, इटली गए हुए थे, मायावती गई हुई थी, अखिलेश यादव गए थे, लेकिन निवेश आया था कुछ भी नहीं, निवेश के नाम पे सिर्फ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं निवेश आया था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए और अभी परफेक्ट तकरीबन मुझे भी पूरी जानकारी, लेकिन लगभग 32,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश एएमयू जो साइन हुआ है वो पक्का सिग्नेचर हुआ है, यानी उसको यूपी में आना ही आना है। अब सोच लीजिए 17 और 27 10 वर्षों में यूपी की तस्वीर बदली है, जमीन से आसमान तक, यानी कहीं ना कहीं यूपी की जो तस्वीर है वो बदलती नजर आ आसमान रही की है। बात कर ली तो यूपी में आज ही की बात कर ले, एक तो नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट जो है वो उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो सोचिए कनेक्टिविटी, जमीन की बात कर ले तो रोड कनेक्टिविटी यूपी में अब नंबर 1 के स्टेट पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। निहाल जी, जमीन से लेकर के आसमान तक यूपी का जो विकास है वो बोल रहा है। देखिए, अगर मैं आपके सवालों का जवाब दूं तो शायद कुछ लोग को बुरा भी लगेगा। अब सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री तक की लोग बात करने लगे हैं। ये ग्राउंड पे निहाल जी रहते तो हाँ, काफी लोग ये कहते हैं कि यार अब बाबा के प्रधानमंत्री बनावे के बाद मुख्यमंत्री हो गए ना, प्रधानमंत्री बनावे के बाद। कई तस्वीरें हमेशा से वायरल रही हैं, हम लोगों के भी साथ फेस करना पड़ता है कि लोग कहते हैं कि एक चाय वाला जो है देश चला रहा है, अब वो गाय वाला भी देश बिल्कुल कहते हैं विकास भाई। देखिए, उत्तर प्रदेश को बदलते लोगों ने देखा है, अगर आप विपक्ष के हो या ना हो, क्योंकि विपक्ष भी कभी कभी मन में सोचता होगा यार हम सवाल पूछे तो सवाल कहाँ से खड़ा करें, क्योंकि सवाल खड़ा करने के लिए कोई जगह, कोई तस्वीर होनी चाहिए ना। अब जब सोचिए एक मुख्यमंत्री होके वो खुद ग्राउंड जीरो पर अगर किसी विकास कार्य की समीक्षा लगातार करते हो, और जब सर्द के मौसम में सोचिए ठंडी हुआ करती थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी ब्रिज का तकरीबन 3 बार निरीक्षण किया था। इसके साथ साथ और भी विकास कार्यों का सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे थे। यानी सीधे सीधे अब ये मान के चलिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास होता है कि ग्राउंड जीरो पर उतरिए और गुणवत्तापूर्वक काम करके दिखाइए, और वो गुणवत्तापूर्वक काम हो भी रहा है। देखिए, जिस तरह से सीएम ने सोचा है कि उत्तर प्रदेश को एक विकसित उत्तर प्रदेश नंबर 1 और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाना है, निवेश महाराष्ट्र में था, अब जो है महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश नंबर 1 यानी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनने जा रहा है। वो समझिए बन ही चुका है। अगर ये तस्वीरें मैं दिखा दूं तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि जो है अपने कर कमलों से करेंगे और इसकी सौगात जो है पूरे प्रदेश को मिलने जा रहा है। बाकी इस पूरे खबर को लेकर के, इस 6 लेन को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप भी अगर जाम में फंसते थे और इस जाम से अब निजात पा जाएंगे तो अपनी जो अनुभव है वे साझा जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे साथियों और नेक्स्ट खबर और अपडेट के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कैमरे के पीछे से हमारा सहयोग कर रहे थे शिवम पाठक, मैं कुमार बबलू। तब तक के लिए जय हिंद।